आखिरी दौर के चुनाव के लिए पीएम मोदी खुद जुटे मैराथन प्रचार में। कल के बाद आज दूसरे दिन भी बनारस में रहेंगे मौजूद। बनारस में पीएम मोदी का आज भी रोड शो। दोपहर 2 बजे पांडेपुर चौराहा से महात्मा गांधी विद्यापीठ तक का सफर। पांडेपुर चौराहे पर बीजेपी के साथ एसपी के भी कुछ समर्थक जुटे। शाम 5:30 बजे यही विजय शंखनाद रैली। आज बनारस में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम। प्रचार के आखिरी दिन तक बनारस में पीएम का डेरा। लगातार तीसरे दिन यानी कि 6 मार्च को भी बनारस में 2 रैलियां। वाराणसी में ही बीजेपी अध्यक्ष ने डाल रखा है डेरा। 3 जनसभाओं का कार्यक्रम। मोदी के रोड शो पर चुनाव आयोग की नजर। डीएम से मांगी रिपोर्ट। बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप कांग्रेस की शिकायत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। बोले कल पीएम का नहीं हुआ रोड शो। मंदिर जाने के दौरान उमड़ा था जन सैलाब। कल तो रोड शो था ही नहीं। रास्ते में इतना बड़ा जन सैलाब निकल आया, टूट पड़ा, उनके साथ जुड़ गया। उसको देखते हुए आज हमने रोड शो रखा। कल कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी के रोड शो पर उठाई थी आपत्ति। बिना इजाजत के रोड शो निकालने का लगाया था आरोप। नहीं है क्या आपका आरोप? कोई रोड शो की परमिशन नहीं है। उनके सिर्फ दर्शन करने जाना था और बिना परमिशन के रोड शो कर रहे हैं। कल रोड शो के बाद देर शाम वाराणसी के टाउन हॉल में हुई मोदी की सभा। भोजपुरी से संबोधन की शुरुआत की। हम आएंगे यहाँ तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल है। अखिलेश सरकार से मोदी के सवाल। केंद्र के पैसे को खर्च करने में भी राज्य सरकार को बताया सक्षम। वाराणसी में अखिलेश के बिजली के दावों पर मोदी का तंज। बोले गठबंधन के रोड शो में बिजली हुई गुल। बनारस में 24 घंटे बिजली देने का मोदी ने किया वादा। बोले मुझे गंगा की कसम खाने की जरूरत नहीं। ये मोदी के कारनामे वाले बयान पर आजम खान का तंज। डिक्शनरी में देखे शब्द का सही अर्थ। डिग्री पर उठाए सवाल। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट। लुकआउट नोटिस भी जारी। गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने की फिराक में प्रजापति की तलाश में 6 ठिकानों पर यूपी पुलिस की छापेमारी। खोजबीन में एसटीएफ भी शामिल। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने अखिलेश पर कसा तंज। बोले 15 मिनट में डायल आजाद का बड़ा बयान। बोले 2019 में यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जारी रहेगा समाजवादी पार्टी से गठबंधन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यक को फिर से परिभाषित करने की मांग की। कहा मुस्लिम अब नहीं रहे अल्पसंख्यक। गिरिराज सिंह बोले कुछ वक्त के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला देश बनने वाला है भारत। बौद्ध जैन सिख है सही मामले में अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के दायरे में जिनका जनसंख्या 15%, 20% हो जाए, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक के दायरे से हटाना चाहिए। केरल में फिर संघ कार्यकर्ताओं पर हमला। कोझिकोड में 3 आरएसएस कार्यकर्ता पर किया गया अटैक। पर सीपीएम कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। संपत्ति विवाद में घिरे मंत्री सत्येंद्र जैन का मांगा इस्तीफा। भुवनेश्वर में बीजेपी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। किसानों की बेहाली को बनाया मुद्दा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बिखेर दी सब्जियां और गिरा दिए दूध। सियासी स्यापे के बीच गरीब बच्चों ने भरा झोला। बैंगलोर में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर चूल्हा जलाकर विरोध। डीयू में सियासी हंगामे का असर जारी। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स ने रद्द किया उनका कार्यक्रम। योगेंद्र यादव का बयान। 9 मार्च को उसी कॉलेज में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कार्यक्रम। सिर्फ सरकार का विरोध जताने वालों पर रोक। जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर। उसामा और आकिब मौलवी नाम के आतंकी सुरक्षा बल का बने निशाना। त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस का 1 जवान शहीद। मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल। सोपोर में भी आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर। 3 युवक घायल। आतंकियों ने घर में बना रखा था बंकर। कार्रवाई के दौरान शरारती तत्वों ने सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की। सीआरपीएफ के एक जवान की राइफल छीनकर हंगामा करने की साजिश। झड़प में सीआरपीएफ और पुलिस के साथ जवानों समेत करीब 25 लोग घायल।
एक दिन पहले सोपिया में भी सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गए थे आतंकी। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल। अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या। साउथ कैरोलिना में बिजनेसमैन हरनीश पटेल को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। अमेरिका में भारतीयों पर रुक नहीं रहे हमले। कैंट इलाके में एक सिख को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। घायल हुए भारतीय के मुताबिक हमलावर ने पहले कहा अपने देश वापस जाओ, फिर कर दिया फायर। बाह में लगी है गोली। अमेरिकी पुलिस से सतविंदर ने हमलावर का बयान किया। हुलिया 6 फीट 1 इंच लंबा श्वेत हमलावर था नकाबपोश। हाल ही में अमेरिका के कैंसस में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हुई थी हत्या। एक और भारतीय को गोली मारकर किया गया था घायल। दिल्ली में महिलाओं के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा बढ़ा मोटापा। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण की रिपोर्ट। दिल्ली में 18.6% पुरुषों की तुलना में 20.7% महिलाएं मोटापे की शिकार। मोटापे में पंजाब पहले, केरल दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर। देश की राजधानी दिल्ली में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का बढ़ा अनुपात। अब 1000 पुरुषों की तुलना में 1019 महिलाएं। पहले 1015 का था अनुपात। महिला दिवस से पहले चेन्नई में गूंजा महिला सुरक्षा का मुद्दा। प्रदर्शन में शामिल हुई मासूम बच्ची। प्रैम लेकर पहुंचे थे परिजन। पटना में हादसे में घायल दूल्हे ने अस्पताल में की शादी। पहले तय तारीख थी, लेकिन हादसे में दूल्हे के पैर में हो गया था फ्रैक्चर। सीकर में हुए हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पिकअप गाड़ी से हुई थी टक्कर। यूपी के बाराबंकी में एक शराबी ने पत्नी की हत्या कर अपने ही कमरे में दफनाया। सास ससुर ने हत्या की बात कबूली। पुलिस ने किया गिरफ्तार, पति फरार। नोएडा के सेक्टर 142 में झुग्गियों में लगी आग। 50 से ज्यादा झोपड़ियां हुई राख। लातेहार में अफीम की खेती पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है प्रशासन। फिर 20 एकड़ में लहलहाती फसल दिखी। पुलिस ने किया नष्ट। दिल्ली के गोविंदपुरी में घर में महिला की मिली लाश। पत्नी की हत्या के बाद बच्चे सहित 2 हो गया था फरार। गिरफ्तार पति ने बताया अनबन के दौरान पत्नी ने मारा था थप्पड़। बदला लेने के लिए की हत्या। दिल्ली के नजफगढ़ में बदमाशों का आतंक। मोबाइल दुकान में चोरों ने किया हादसा। इसके पहले एक और स्टोर में 6 लोगों के गैंग ने बोला धावा। चावल और चीनी की बोरियों के साथ ले गए नगद और सिक्के। मुंबई में एयरपोर्ट के डस्टबिन में मिला 2 किलो सोना। दुबई से आ रहा था एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई में क्लीन अप मार्शल का गुंडा राज। लोगों के साथ की बदसलूकी। नियम के मुताबिक मार्शल्स को मारपीट करने का हक नहीं। जुर्माना नहीं देने पर पुलिस स्टेशन ले जाने का प्रावधान। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने दी जान। अपनी सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। ऋषिकेश में योग महोत्सव में हंगामा। स्थानीय युवकों के साथ मारपीट। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा के सेक्टर 137 में झुग्गी झोपड़ियों में आग। कई लोग बेघर। यूपी के फिरोजाबाद में नाबालिग के साथ रेप। पीड़ित ने पड़ोस में रहने वाले लड़के को बताया आरोपी। यूपी के बलरामपुर में दहेज के लिए बहू के साथ हैवानियत। पीटने के बाद छत से नीचे फेंका। जलाकर मारने की कोशिश। बलरामपुर में ठगी पर रुपए निकालने वाला गिरोह सक्रिय। फोन पर एटीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर निकाल लेते थे पैसे। आगरा में इनोवा और मारुति ऑल्टो की टक्कर। ऑल्टो में सवार 5 यात्रियों की मौत। एक महिला को बचाने के लिए इनोवा का बिगड़ा संतुलन। दूसरी तरफ से जा रही ऑल्टो के ऊपर जा गिरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 लाख के नकली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सारे नोट 2000 की नई करेंसी वाले। बिहार के गया में शराब की बड़ी खेप बरामद। होली को देखते हुए सक्रिय है तस्कर। बिहार के बाढ़ में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करते पकड़ा गया शख्स। आरोपी की पेड़ से बांधकर पिटाई। उत्तरकाशी में दोस्त के साथ सैर के लिए निकली युवती को बदमाशों ने किया अगवा। बंधक बनाकर गैंगरेप। राजस्थान के सीकर में सालाना लकी मेले में फर्जी भिखारियों पर धरपकड़। अस्पताल में भर्ती बीमार भिखारियों के जख्म निकले नकली।